फिल्म का आगाज कंबरली के साथ होता है, जो एक मुकाबला कनंदा है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक सर्वाइवल रियलिटी शो फिल्म करने के लिए जा रही है। इस वक्त वो अपने हम जिन्स प्रस्तों के साथ है। मैनेजर के साथ फोन पर थी, जो उसे बता रहा था कि वो कहाँ है। वो चौराहे पर पहुंचती है। उसके मालकान उससे कागज की फैक्ट्री का रास्ता मुंतखब करने को कहते हैं और वो अपनी गाड़ी उसकी तरफ बढ़ाता है। इस रोड पर आते ही उसकी काल मुनक़ता हो जाती है। जब उसने मोबाइल चेक किया तो वो सिग्नल से बाहर था। मोबाइल चेक करने के दौरान सामने से आने वाली उसकी कार से एक शख्स टकरा गया। वो परेशान हो गई और गाड़ी से उतरकर उसे चेक करने चली गई और वो उसकी जिंदगी के लिए दुआ कर रही है। वो अब भी छोटी सांसों के साथ जिंदा था। वो उसकी मदद करना चाहती थी। उसके करीब आते ही वो उसे पकड़ लेती है। उसके निचले होंठ पर काटते हुए वो उसे अलग करता है और चबाता है। कंबरली दर्द में घूम रही है। वो वहां से फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन एक और उत्परिवर्ती का सामना करना पड़ता है जो उसे पकड़ लेता है। और वो उत्परिवर्ती 3 अंगुलियां है थी। कंबरली को सीधा खड़ा करते हुए उसने कल्हाड़ी से उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। दोनों उसका अकेला हिस्सा लेकर अलग अलग चले जाते हैं और ये मंजर बहुत परेशान कुन है। उसके बाद डेल मर्फी नामी रिटायर्ड सियोल दिखाया गया है, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रियलिटी शो की मेजबानी कर रहा था। शो का नाम द अपोकलिप्स है। इस शो में कंबरली समेत चशरका शामिल हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच सके क्योंकि वो उत्परिवर्तियों का शिकार हुई थी। मशेल नामी लड़का शो टेल कर रहा था और वो शो के डायरेक्टर भी थे। सब शॉटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन कंबरली अभी तक वहां से गायब है। मशेल ने उसके बगैर शूटिंग शुरू करने का फैसला किया और वो शो की दूसरी प्रोड्यूसर मारा से इस शो की छुट्टी मुकाबिल बनने की दरख्वास्त करता है और वो राजी हो जाती है। वो पूरे जंगल में कैमरे लगाते हैं ताकि वो तमाम मुकाबला करने वालों पर नजर रखें। वो हर मुकाबला करने वाले पर कैमरा भी ठीक करते हैं। फिर वो शॉटिंग शुरू कर देते हैं। डेल ने उन्हें जंगल में खुराक तलाश करने का एक अजीब काम सौंपा। वो 6 मुकाबलों को एक अलग टीम में तकसीम करता है। तमाम उसूल बताकर उनका शो शुरू कर दिया जाता है। आरवी में फक्सड कैमरे के जरिए फुटेज में हम नेल को देखते हैं, जो इस वक्त बेतिल खला कर रहा है। इसी दौरान 3 अंगुलियों का अतिप्रवृत्ति उसे पीछे से आते हुए पकड़ता है और उसका गला काट कर कत्ल कर देता है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं, जो जंगल में खड़े खेल का सेट अप बना रहा है। जब वो उसके पास वापस आता है तो उसे अपनी गाड़ी के टायर में चबते हुए तेर से पनकचर होता है। उसके बाद कोई उस पर तेर भी चलाता है। खुद को है बचाते हुए वो दरख्तों के पीछे छिप गया। उसके सामने 3 उंगलियों वाला इत्तप्रिवर्ती उस पर कल्हाड़ी फेंकता है। वो कल्हाड़ी से बच जाता है और वो चाकू को बाहर लाता है, जो उसे 3 अंगुलियों तक फेंकता है। ये उसके सीने पर बिल्कुल वार करता है, जिसका कोई असर नहीं होता है और वो अपने ही खून आलूद चाकू को चाटता है। और फिर एक और उत्परिवर्ती कहीं से जाहिर होता है। उसने डेल को पछली तरफ मारते हुए उसे ठंडा कर दिया। दूसरी तरफ मशील जो टीम है की शॉटिंग कर रहे हैं। अपने चैनल को मशहूर करने का मकसद वो पूरी दुनिया को बका की हकीकत के साथ दूसरी चीजें दिखाना चाहते थे, लेकिन जेक ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि मेरा खानदान भी नाजरीन होगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन एलिना इस मौका को गंवाना नहीं चाहती थी। वो शो में नुमाया होना चाहती थी, तो वो मशील को लालच देती है। एलिना और मारा को एक काम सौंपा गया है। इस काम की तकमील के लिए दरिया के करीब जाना था। दौड़ते हुए वो जल्दी से नदी के करीब आते हैं और मारा इस काम को मुकम्मल करने के लिए आगे बढ़ती है और वो ये काम एक सेकंड के वक्फे में मुकम्मल कर लेती है। लेकिन मशील और एलिना को देखकर वो मायूस है, क्योंकि वो माइकल के लिए ये सब कर रही थी। वो है गमगीन है। उस पर एलिना इससे मिल गई। अंबर और जोनसी एक बीबीक्यू देखते हैं और वो उसे अपना काम समझते हैं और कपड़े की मदद से उसे उठाना छोड़ देते हैं। मारा इलाका छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो एक घर के सामने से चलती है। वो फोन तलाश करने के लिए घर में दाखिल होती है। घर में वो माँ, बहन और भाई हैं समेत 4 मस्कशुदा लोगों की तस्वीर का मुशाहदा करते हैं। वो बहुत खतरनाक उत्परिवर्ती थे। जब वो इन तमाम तस्वीर को देख रहे थे, कोई चीखता हुआ अंदर दाखिल हुआ और वो एक नज़र चुपके से देखते हैं। माँ बहन है। माँ को डिलीवरी की तकलीफ थी। बहन ने उसे मेज़ पर बैठाया
और उसने एक बच्चा पैदा किया। वो बच्चा बहुत खौफनाक था। एलिना और मारा उन्हें देख रही थीं। अचानक बहन ने उन पर नजर डाली। वो उन्हें झपटने ही वाली है। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, बस्तर का सहारा लेकर जबरदस्ती बंद कर दिया। बाहर बहरहाल बहन दरवाजा खटखटा रही है। तमाम खिड़कियां महफूज तरीके से बंद हैं। वो परेशान हैं जिनके पास फिरार का कोई रास्ता नहीं है। उनकी समझ है कि वो कभी भी फिरार नहीं कर सकते। मैं नहीं आता कि क्या क्या जाए, उसलिए उन्हें बेतिल खला के सुराख से बाहर आना पड़ता है। वो अपनी जान बचाने के लिए अजलत में भाग रहे हैं, लेकिन उनको देखकर पा ने कुल्हाड़ी फेंक दी जो मारा के सर पर लगी। एलिना उसे बचाने के लिए वहां नहीं रखती और भाग जाती है। वहां आकर पा मारा के सर से कुल्हाड़ी निकालता है और एलिना का पीछा करता है। एलिना वहां छिपी हुई है और अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश करती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक के जरिए पा को लेने आती है और उसने मारा को ट्रक पर बांध दिया है। अपनी अंगली चबाकर वो उसे फेंक देती है और वो अंगली बिल्कुल एलिना के करीब करती है। नीना अपने मुना पर हाथ रखकर काफी रहने की कोशिश करती है। जैसे ही वो कैनिबल्स चले जाते हैं, एलिना भी फरार हो जाती है। मिशेल वो जगह छोड़कर आरवी पर जाता है और एलिना वापस अकेली रह गई। भाई काफी देर से एलिना को देख रहा है और इन वक्त पर बहन भी वहां पहुंच गई और उसे देखकर उसे हसद होने लगता है और वो अपने भाई को मारने लगती है। जैसे ही एलिना फरार हो रही है, बहन चाकू पकड़े उसका पीछा करती है। वो उसकी पीठ पर कई बार चाकू से हमला करता है। वो उसे इतने ही तशद्दुद से जख्मी करती है जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी नजर आती है और वो मौके पर ही मर गया है। होश में आते हुए डेल खुद को अल्टा लटका हुआ पाया। 3 अंगली उसके सामने है जो नील काटते हुए रात का खाना बना रहा है। इसी दौरान पा और माँ ट्रक के जरिए पहुंच गए। वो मारा की लाश को वहां रखकर चले जाते हैं। 3 अंगली डेल को कत्ल करने के करीब है, लेकिन डेल ने उसे जख्मी करते हुए खुद को आजाद किया। डेल एक बहादुर सिपाही है और उसने हिम्मत से 3 अंगली का सामना किया। आखिरकार 3 अंगली से बंदूक छीनकर उसे गोली मार देता है। आरवी में आते हुए मिशेल तमाम कैमरों की जांच कर रहा है। अचानक आरवी की ड्राइविंग खुद ब खुद शुरू हो जाती है। मिशेल का ख्याल है कि नील है, उसे अख्त कर रहा है, लेकिन आरवी को माँ और पा के जरिए चलाया जा रहा है और उन्होंने मशील को पकड़ लिया और पा उसे बहुत मारते हुए जख्मी कर देते हैं। दूसरी तरफ अंबर, जोनसी और जेक भी बीक्यू से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। एलेना बहुत परेशान है और कांपती हुई वहां पहुंच गई। सब कुछ बताते हुए वो कहती हैं कि हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। जोनसी उसे शो का अदाकारी का हिस्सा लेती है और वो ड्रामा कर रही है। फिर अचानक अंबर ने बीबीक्यू पर कंबरली के टीटों को देखा जिसे वो खा रहे हैं। वो दरअसल कंबरली की टांग खा रहे हैं और उसके बारे में जानते हैं। उसका मशाहिदा करते हुए वो वहां नहीं रखते और जगह छोड़ देते हैं। आरवी पर आकर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपनी जान बचाते हुए पीपर मिल की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं। डेल इस घर को भी तलाश करता है जिसमें उसकी मुलाकात मनार्ड से होती है। मनार्ड फिल्म के हिस्से में गैस स्टेशन का मालिक है। डेल अपने जख्मों को अंदर से सलाई कर रहा है। मनार्ड उसे उत्प्रवर्तियों के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये उत्प्रवर्ती पीपर मिल के अनब्रेडिंग और केमियाई फजले की पैदावार हैं। चूंकि वो जानता है कि डेल ने 3 फंगर को कत्ल किया है, उसलिए वो उस पर हमला करता है। ये दावी करता है कि 3 फंगर उसका बेटा था। ये तैयार करता है। वो चारों अफराद उस चुकी को तलाश कर रहे हैं। फिर वो जंगल से चीखने की आवाज सुनते हैं। वो भाई बहन हैं जो देखकर उनका पीछा करते हैं। नीना दोबारा बातल दिखाती है और उन्हें छोड़कर फिरार हो जाती है। वो तीनों उनका सामना करते हैं और लड़ने के बाद फिरार हो जाते हैं। भागते हुए नीना एक गुड़े में है, कर गई। वो बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन वहीं फंस जाती है। नीना खुद तलाश करने वाली है, वो सबको पीछे छोड़कर बच गई थी। उसके बावजूद जेक ने उसे हटा दिया, तलाश करने का फैसला किया। वो अंबर और जोनसी को मिल की तरफ भेजता है कि हम वहां मिलेंगे। वो खुद नीना की तलाश के लिए जाता है। वो नीना की चीख सुनकर उसकी मदद है के लिए भागता है। तलाश करते हुए उसने उसे कामयाबी से बचा लिया, लेकिन उसका कुंधा टूट गया है। वो ट्रक के आने की आवाज सुनते हैं तो भागते हैं। दौड़ते हुए वो आखिरी दहाने पर पहुंच जाते हैं। नीचे की तरफ एक दरिया है।
बहन जल्द ही वहां पहुंच जाती है, इन पर फायरिंग करती है। उनके पास उनको बचाने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं है, इसलिए दरिया में कूद जाएं। अंबर और जोनसी भाग रहे हैं और जोनसी फंस गया है। उसे बचाते हुए अंबर भी इस जाल में फंस जाती है। इसी वक्त पा और माँ भी वहां पहुंच जाते हैं। पा उन्हें निशाना बना रहे हैं लेकिन भाई को मौका देते हैं। भाई अपने पहले हमले से उसे मार डालता है। नीना और जेक बड़ी कोशिश के साथ मिल के पास पहुंचते हैं। उन्हें एक अलमारी में एक छोटी बच्ची का कंकाल मिलता है और नीना उसे देखकर डर जाती है। वो छोटी लड़की के बारे में सोचती है जैसा कि उसने यहाँ इतुप्री वर्तियों से छुपा रखा था, और इंतजार करते करते मर गया। खौफजदा नीना वहां से जाने लगती है, लेकिन जेक ने उसे पकड़ रखा है और वो कहता है कि जोनसी और इम्बर यहाँ आने वाले हैं, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। वो मुतासरीन की कारों की तादाद को देखते हैं। उनका आरवी भी उनका था, जहां माइकल की चीखें मुसलसल आ रही थीं। वो दोनों इसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जेक अंदर जाता है, वो माइकल की लाइव वीडियो देखता है और माँ उसे बेरहमी से कत्ल करती है। फिर जेक को पता चला कि ये उनके लिए एक जाल है, लेकिन वक्त गुजर गया, वो भी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। होश में आते हुए नीना ने खुद को खाने की मेज के सामने बंधा हुआ पाया और जेक लटकने की पोजीशन में था। फिर इस खानदान के लिए रात के खाने का वक्त होता है और वो इससे पहले नमाज अदा करते हैं। भाई ने खाना जबरदस्ती नीना के मना में डाल दिया। यहाँ हम जानते हैं कि फैक्ट्री उनका असल घर था। माँ जिस्म के बाएं हिस्से को पैसने वाली मशीन में फेंक देती है और डेल चुपके से उसका मुशाहिदा कर रहा है। बाहर आते हुए डेल के हरकत करने से आवाज पैदा होती है। उस पर सब चौकना होकर उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। डेल ने भाई और बहन को बारूद के जरिए उड़ा दिया। दरे असना डेल ने उसे वहां के बाद वो जेक को भी खोलता है। माँ और पा भी इसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं, और जब वो अपने बच्चों को अलग होते देखते हैं तो वो अपना गुस्सा खो देते हैं। पा कई बार डेल पर तेर चलाता है, लेकिन वो अजलाती आदमी था। माँ ने उस पर एक तेज धार आला फेंका जो उसकी गर्दन पर लपटा हुआ उसे काट रहा था। उसका खून बहुत बहा हुआ था रहा है और वो मौके पर ही मर गया है। नीना बड़ी जदोजहद के साथ इस चुकी से बच निकलती है, लेकिन जेक गलती से पैसने वाली मशीन के कमरे में दाखिल हो गया। माँ और पा भी वहां जाते हैं और उसे पैसने वाली मशीन में लाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। नीना ने जेक की चीखें सुने और वो उसकी मदद के लिए वहां जाती है और पा की गर्दन पर काट कर उसकी खाल निकाल लेती है। और पा को मारते हुए जेक उसे पैसने वाली मशीन की तरफ खींचने की कोशिश करता है। नतीजतन वो एक हाथ से महरूम हो जाता है। माँ उसे मौके पर ही पैसने वाली मशीन से हटाती है। इसी दौरान नीना एक जगर खींचती है और एक चलती हुई लाग उनको पैसने वाली मशीन में फेंकती है। नतीजे के तौर पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में कुचल रहे हैं। नीना और जेक अपनी कार में सवार होते हैं और भाग जाते हैं। आखिरी सीन में इंकशाफ हुआ कि त्रिअंगली है, अभी जिंदा है। वो मारा की अंगली को एक बुगड़े हुए बच्चे के खाने के तौर पर पेश करता है और फिल्म यहाँ पर ख़त्म होती है।